जो जाओ जलाल के लिए जीते हैं मर वो भी जाते हैं। जो जाओ जलाल के लिए जीते हैं मर वो भी जाते हैं। जो खुदो खाल के लिए जीते हैं मर वो भी जाते हैं। जो माल और मलाल के लिए जीते हैं मर वो भी जाते हैं। जीना तो उनका जीना है जो इश्क मुस्तफ़ा के लिए जीते हैं। मोहतरम जनाब राशिद भाई, हाज़रीन मोहतरम, बस 2-4 मिनट गुफ्तगू करूँगा लेकिन बड़ी तवज्जो के साथ। आप देखें दोस्तान मोहतरम, इंसान का जिस्म जो है ना, बड़ी तवज्जो के साथ सुनना, फिर आपको समझ में आएगी। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। इंसान का जिस्म जो है ना, ये एक दुकान है। हज़रत अली का कौल है कि इंसान का जिस्म जो है ये एक दुकान है। ज़ुबान उसका ताला है। जब ये खुलती है तो पता चलता है कि कोले की दुकान है या सोने की दुकान है। जब ये खुलती है तो पता चलता है कोले की दुकान है या सोने की दुकान है। देखें, इंसान की जुबान सही चले तो उसके ऐब भी छुपा देती है, गलत चले तो उसकी खूबियां भी छुपा देती है। सही चले तो उसे अफलाक के ऊपर ले जाती है, गलत चले तो खाक के नीचे ले जाती है। बात समझिए ना। अब बड़े गौर से सुनना, दुनिया की मुसीबतों का 3 गुना हिस्सा जुबान का पैदा करता है। दुनिया की मुसीबतों का 3 गुना हिस्सा किसका जुबान पैदा करता है? जुबान का है। क्योंकि जुबान से निकले हुए अल्फाज इंसान को जन्नत में भी ले जाते हैं और जहन्नम में भी ले जाते हैं। अब देखें, एक आदमी जुबान से इफ्तार भाई कलमा पढ़ता है, ठीक है ना, तो वो जहन्नम से निकल के जन्नत में आ जाता है, कुफर से निकल के इस्लाम में आ जाता है, बुराई से निकल के अच्छाई में आ जाता है। ऐसे ही है ना, सिर्फ चंद अल्फाज ही कहता है मुंह से, सारी जिंदगी के गुनाह। सुभान अल्लाह। बात समझ गया ना। फिर आप देखें कि इंसान किसी को गाली देता है तो नस्लें खत्म हो जाती हैं, खानदान के खानदान होता रहता है, सुनते रहते हैं ना। तो जब किसी को दिल से कोई दुआ देता है तो आसमान पे अर्श के दरवाजे खुल जाते हैं। होते चंद अल्फाज ही हैं, होते चंद। अब देखें इंसान, आप सब लोग मेरी बात समझ जाएंगे, मुझे लंबा चौड़ा कहने की जरूरत नहीं है कि इंसान 3 अल्फाज कहता है, कबूल कबूल कबूल, वो हराम भी हलाल हो जाती है। फिर जब 3 ही अल्फाज कहता है मुंह से, मेरी बात समझ गया ना, वो हलाल हराम हो जाता है। अब बात समझ रहे हैं ना। तो मकसद क्या नहीं है कि जुबान से आदमी जो भी बोले सोच समझ के बोले। क्या करे? सोच समझ के बोले। क्योंकि ये अल्फाज हमारे क़यामत के दिन एक एक लफ्ज कोट किया जाएगा, आपने बोला क्या है। आपने किसी ने बुजुर्ग से कहा कि मुझे कोई नसीहत करें, मुझे कोई नसीहत करें, तो उन बुजुर्गों ने कहा, बेटा एक बात का ख्याल रखना कि अल्लाह ताला से तेरी कभी कोई शिकायत ना करे। अल्लाह ताला से, बात समझ रहे हैं ना, कि अल्लाह ताला से तेरी कोई शिकायत ना करे। फिर किसी ने कहा, अल्लाह से माफी मांगने का आसान तरीका क्या है? अल्लाह से माफी मांगने का आसान तरीका क्या है? तो बुजुर्गों ने कहा कि लोगों को माफ करो, अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा। लोगों की मदद करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। लोगों को खुश करो, अल्लाह तुम्हें खुश कर देगा। लोगों से मोहब्बत करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। लोगों को इज्जत दो, अल्लाह तुम्हारी इज्जत रखेगा। लोगों के लिए आसानियां पैदा करो, अल्लाह तुम्हारे लिए आसानियां पैदा करेगा। अल्लाह ताला रहीम है, रहम करने वाले को पसंद करता है, करीम है, करम करने वाले को पसंद करता है, आदल है, अदल करने वाले को पसंद करता है, कादर है, कदर करने वाले को पसंद करता है, और सखी है, सखावत करने वाले को पसंद करता है। सखावत करने वाले को पसंद करता है, क्योंकि अल्लाह ताला सखी को बड़ा पसंद करता है। बात समझे ना, जो अपना माल अल्लाह की राह में दे, दूसरों की मदद करे। क्योंकि इंसानियत की खिदमत जो है ना, ये अल्लाह की इबादत हो सकती है, लेकिन अल्लाह की इबादत इंसानियत की खिदमत नहीं हो सकती। इबादत की कज़ा है, खिदमत की कज़ा नहीं। क्योंकि इबादत का अजर 10% है, खिदमत का अजर 90% है। आप जब किसी को सलाम करते हैं आपको 90 नेकियां मिलती हैं। जब आप किसी को सलाम करते हैं आपको कितनी नेकियां मिलती हैं? 90। जो जवाब देता है उसको 10 नेकियां मिलती हैं। क्योंकि सलाम करने वाला पहले अपने तकब्बर और गुरूर को, अपनी मैं को खत्म करके सलाम करता है। क्या करता है? मैं को खत्म करके, मैं को खत्म करके सलाम करता है। तो बस आखिरी बात कि किसी ने कंघी से पूछा
कंघी से हम तो ये शेर आप सुनते आए हैं ना कि सर पे रखने को जो मिल जाए नलैन पाक तो फिर कहेंगे ताजवर हम भी हैं। राशिद भाई ये हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नलैन पाक जो सर पे लगाते हैं तो वो शायर कह रहा है कि सर पे रखने को जो मिल जाए नलैन पाक तो फिर कहेंगे ताजवर हम भी हैं। तो किसी ने कंघी से पूछा, किससे पूछा? कंघी से कि तू सरकार की जुल्फों तक कैसे पहुंची है? सरकार की आप देखें नलैन पाक का ये हाल है कि हम सर पे रखें तो दुनिया के अमीर तरीन बादशाहों में, ठीक है ना। तो अब सरकार की जुल्फों का क्या हाल होगा? नलैन पाक का ये हाल है। तो कंघी से पूछा कि तू सरकार की जुल्फों तक कैसे पहुंची है? तो कंघी आपने देखी है ना, उसके अंदर छोटे छोटे धंधे होते हैं, ठीक है ना अफकार भाई, धंधे होते हैं। तो कंघी से पूछा तू सरकार की जुल्फों तक कैसे पहुंची? तो कंघी ने कहा जितने मेरे धंधे हैं इतनी बार मेरे पे आरी चली है, इतनी बार मुझ पे आरी चली है और मैंने सी एक बार नहीं की। सी बात समझा ना? जो कुर्बानियां देते हैं ना दोस्तान मोहतरम, देखें अब जितनी बड़ी कुर्बानी देंगे उतना ही बड़ा आपको इनाम मिलेगा और अल्लाह के करीब आप होंगे। कि बातों से कोई अल्लाह के करीब ज्यादा नहीं हुआ, ये मेरी बात लिख लें। जो भी हुआ है किससे हुआ है? खिदमत से हुआ है। क्योंकि इबादत से फरिश्ते बनते हैं, खिदमत से इंसान बनते हैं। तो बासी शेर के साथ कि आंसुओं से गुसल करके लहू से वुजू करे, आंसुओं से गुसल करके लहू से वुजू करे, ऐसा जो कर सके वो तेरी जस्तजू करे। बेकस मेरे इश्क़ जनून का हाल ना पूछ, दामन जो फाड़ दूं फरिश्ते आके रफू करे।